हरिओम। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे जीवन में दुख का क्या महत्व है। संतों ने कहा कि दुख से नहीं घबराओ। साधना के लिए साधना के लिए जीवन में दुख का विशेष महत्व है। संत कहते हैं कि दुख के बिना जीवन का विकास हो ही नहीं सकता। दुख के प्रभाव से जीवन में सजगता आती है, जागरूकता आती है और हमें यथार्थ स्थिति का भान होता है, वस्तु स्थिति का भान होता है। और दुख के प्रभाव से हम वास्तव में हमारे ऊपर दुख का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, इसकी पहचान क्या है। तो कहते हैं इसकी पहचान है किसी भी वस्तु किसी भी वस्तु किसी भी व्यक्ति, किसी भी अवस्था और परिस्थिति से संबंध न रहे। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी अवस्था और किसी भी परिस्थिति से संबंध न रहे, न किसी से कुछ आशा रहे। दुख के प्रभाव का मतलब है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था और परिस्थिति से कोई संबंध ना रहे और न किसी से भी कुछ भी हम आशा ना करें। तो कहते हैं दुख के प्रभाव और दुख के भोग में बहुत बड़ा अंतर है। दुख का प्रभाव तो साधन है, आपकी साधना को मजबूत कर देता है, और दुख का भोग असाधन है। जब हम राग द्वेष से परिपूर्ण चिंतन करते हैं तो उसको कहते हैं दुख का भोग। राग द्वेष से युक्त चिंतन कैसे होता है? हमें कहीं पर धोखा हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, उस व्यक्ति से हमें द्वेष हो जाएगा। उस घटनाक्रम में जो जो लोग जुड़े हैं और जो हम समझते हैं कि इनके कारण ये हमें धोखा मिला, उनसे हमारा द्वेष हो जाएगा। और कुछ व्यक्ति जो हमारे पक्ष में स्टैंड ले रहे हैं, खड़े हैं, उनसे हमारा राग हो जाएगा। तो राग द्वेष से युक्त हम चिंतन करेंगे उस बात पे, बार बार उस घटना की याद आएगी और हम राग द्वेष युक्त होकर के चिंतन करेंगे। तो जब ऐसा चिंतन करता है तो कहा इसको कहते हैं दुख का भोग। और दुख का प्रभाव क्या है? दुख के प्रभाव से मान लो किसी ने धोखा कर दिया, या ये कहिए आपका कोई प्रिय है, आपका कोई प्रिय है जिसको आपने सर्वस्व कुछ दे रखा है, और वो प्रिय आपके साथ धोखा कर दे, तो आपको दुख के प्रभाव से क्या होगा? आप समझ जाएंगे कि इस दुनिया में, इस संसार में वास्तव में हमारा किसी व्यक्ति से संबंध नहीं। हमने गलत सोचा था कि किसी व्यक्ति से हमारा संबंध है। केवल हमारा संबंध तो एक प्रभु से है, एक ईश्वर से है। तो ये दुख का प्रभाव की पहचान है कि किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी अवस्था और किसी परिस्थिति से कोई संबंध न रहे, न किसी से कुछ आशा रहे, न किसी से कुछ अपेक्षा रहे, न किसी के प्रति कोई शिकायत रहे। दुख का प्रभाव जीवन में विकास लाता है। दुख के प्रभाव से हमारा जीवन विकसित होता है। इसलिए संतों ने कहा कि दुख के
प्रभाव को पूर्णता से होने दो। जीवन में जब भी दुख आए उसको के प्रभाव से पूरी तरह से प्रभावित हो जाओ, क्योंकि दुख का प्रभाव दुख को खा लेता है। कहते हैं दुख का प्रभाव दुख को खा लेता है, क्योंकि वो दुख के मूल में चला जाएगा। तथा उससे क्या होगा, और सुख और दुख से जो अतीत है, सुख और दुख से बियॉन्ड जो लाइफ है, जीवन है, उसमें आपका प्रवेश हो जाएगा। लेकिन हम अपने पर दुख का प्रभाव होने नहीं देते। एक कहते हैं हम पूरे दुख के प्रभाव को अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते। एक सहारा छूटा तो दूसरा सहारा पकड़ लिया। मान लो एक व्यक्ति से हमारा संबंध था अटूट, और उसने हमें धोखा दे दिया, तो हम दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बना लेंगे। तो दुख का प्रभाव पूरी तरह से जीवन में नहीं होने देते। तो एक सहारा छूटता है, दूसरा सहारा पकड़ लेते हैं। और जब तक मनुष्य सुख में दुख का दर्शन नहीं करेगा, तब तक दुख आता ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जब आप सुख में भी दुख का दर्शन करते हैं, तो दुख में भी सुख का दर्शन होने लगता है। आपके समझ में आ जाता है कि किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी अवस्था और परिस्थिति से आपका कोई संबंध नहीं है। ये ज्ञान दुख के प्रभाव से ही आपके पास आता है। आप देखते हैं आपके पास कोई बड़ी अच्छी चीज होती है और आप उससे इतना नाता जोड़ लेते हैं, और एक ही क्षण में वो चीज, वो प्राणी, वो व्यक्ति छिन्न भिन्न हो जाता है। तो आपको समझ में आता है कि ये सारे संबंध अनित्य हैं, और इन संबंधों में नित्यता की आशा रखना, अपेक्षा रखना निर्मूल है। तो जब दुख के कारण, विक्षोभ के कारण आपको इस यथार्थ ज्ञान का बोध हो जाए, तो मान लो कि दुख का प्रभाव आप पे आ गया। और दुख के प्रभाव से होता क्या है, और दुख के प्रभाव कैसे हो? कहते हैं कि इस दुख के प्रभाव से क्या होगा, दुखियों को देखकर हम करुणा में आ जाते हैं। दुखी प्राणियों को देख करके करुणा आ जाती है, और सुखी प्राणियों को देख करके प्रसन्न होने लगते हैं। जब ऐसी स्थिति हो तो इसका मतलब हम पे दुख का प्रभाव हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में करुणा आ गई, जिसके हृदय में प्रसन्नता आ गई, उसके अंदर वननेस आ जाती है, उसके अंदर अविच्छिन्नता आ जाती है। समस्त विकारों का जो मूल है वो सुख भोग का प्रलोभन है। सब विकारों का मूल, सब विकारों की जड़ सुख भोग का लोभ है। और समस्त विकास का मूल, और समस्त विकास का मूल दुख का प्रभाव है। सारे विकारों का जो मूल है, विकार क्यों है हमें, कि हम आसक्ति में हैं। समस्त विकारों का मूल माने उसकी जड़ में क्या चीज है, सुख के प्रति आसक्ति। इससे सारे विकार हो रहे हैं। मोह है, गुस्सा है, द्वेष है, ईर्ष्या है। और समस्त विकास का मूल जो है वो दुख का प्रभाव है। दुख के प्रभाव को हम कैसे पूरा होने दें?
दुख के प्रभाव को पूरा होने का मतलब ये है कि उस पर मनन करें, सतत चिंतन करें। एक एक बार हमें कहीं चोट लगती है, कोई दुख आता है, तो हम क्या करते हैं, उस दुख से सामान्यतः हमारे मन में राग और द्वेष आता है। जो व्यक्ति दुख का कारण बना उसके प्रति द्वेष, और हम उसके स्थान पर कोई और व्यक्ति से संबंध कर लेंगे। कोई वस्तु चली गई, उससे हमारे हृदय में दुख आएगा, लेकिन उस दुख का प्रभाव होने नहीं देंगे। उसको या तो भूल जाएंगे, या दूसरी वस्तु से जो सुख प्राप्ति है उससे उस दुख को ढक देंगे। यदि हम उसकी तह तक जाएं दुख की, तो हमें पता लगेगा, अरे ये दुख क्यों हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है कि हमने इससे संबंध माना हुआ था। मान लो आपकी कोई वस्तु खो गई, या किसी ने धोखा दे दिया आपको, किसी ने आपका साथ छोड़ दिया। तो यदि इसका जब आप चिंतन मनन करते हैं, दुख के प्रभाव का मतलब है, तो आप उसकी मूल तक पहुंचेंगे, और आपको लगेगा आपने जो ये सोचा था कि मेरा इससे बड़ा अटूट संबंध है, अरे किसी से किसी का कोई संबंध नहीं है। ना किसी वस्तु से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी अवस्था से, और ना किसी परिस्थिति से। और किसी से कुछ भी अपेक्षा करना, ये मूर्खता है। यदि आपका संबंध है केवल, तो निस्वरूप से या ईश्वर से है। एक से ही आपका संबंध है। बाकी सारे संबंध प्रतीति मात्र हैं, एक धोखा मात्र है, ऐसा। तो कहते हैं, जैसे ही जीवन में दुख का प्रभाव आता है, स्वतः सभी वस्तुओं से, सभी व्यक्तियों, अवस्थाओं और परिस्थितियों से संबंध टूट जाता है। जब तक हम सुख लेने के गुलाम रहते हैं, तब तक दुखी हो जाते हैं। हमारे अंदर चाह है सुखी रहें, सुख रहें। और हम जब तक हम चाह के भाव में रहेंगे आज, तो हमारे अंदर दरिद्रता है। हमारे अंदर सुख लोभ है। और जैसे ही हम हमारे जीवन में दुख का प्रभाव आया, तो निर्लोभता आ जाएगी, निर्मोहता आ जाएगी, और उदारता आ जाएगी। ये तीन गुण अभिव्यक्त होंगे: निर्लोभता, निर्मोहता एवं उदारता। उदारता से क्या होता है? उदारता से हम परम उदार होकर के हमारा जीवन संसार के लिए उपयोगी हो जाता है, संसार की सेवा में लगा देते हैं। और निर्लोभता, निर्लोभी होने से और मोह रहित होने से, निर्मोही होने से जीवन अपने लिए उपयोगी हो जाता है। कहते हैं, जैसे ही आप निर्मोह होंगे, सर्व आत्म भाव, वननेस का जीवन में विस्फोट हो जाएगा, अभिव्यक्ति हो जाएगी, और स्वाधीन हो जाएंगे हम। मोह रहित होने से आप के अंदर सर्व आत्म भाव, वननेस और स्वाधीनता आ जाएगी। और दुख के प्रभाव से क्या होगी? व्याकुलता की, आपके अंदर और व्याकुलता बढ़ेगी। अरे हमारा किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है, ईश्वर से हमारा संबंध है। तो ईश्वर के प्रति आपकी लालसा और प्रेम बढ़ जाएगा, और आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये भी कह सकते हैं कि दुख के प्रभाव से हमारे अंदर तीव्र वैराग्य आता है। यदि दुख का प्रभाव आप अपने जीवन में होने देंगे, तो आपको क्या लगेगा?
जो ये अज्ञान है, जो ये अटैचमेंट है, आसक्ति, ये दूर हो जाएगी। आपको पता चलेगा, अरे ये मेरी मूर्खता थी, मैंने एक वस्तु से या एक परिस्थिति से या एक व्यक्ति से ऐसा गहरा संबंध जोड़ा था, मैं इसको वास्तविक जीवन मान रहा था। आपको पता चलेगा ये सत्य नहीं था, ये मेरा भ्रांति थी, मेरा अज्ञान था। तो वो अज्ञान टूट जाएगा आपका, और आपको ये समझ में आएगा, अरे मुझे प्रेम करना है तो प्रभु से करें, मुझे चाह करनी है तो ब्रह्म की, ईश्वर की चाह करें। और इसलिए कहते हैं दुख के प्रभाव से आपके अंदर व्याकुलता बढ़ती है। व्याकुलता क्या बढ़ती है? सत्य के लिए, सत्य के संग के लिए, ईश्वर दर्शन के लिए, और उससे आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है। सत्संग से जुड़ जाते हैं, असत छूट जाता है। दुख के प्रभाव से असत छूट जाएगा, स्वतः ही सत्य के साथ आपका संग हो जाएगा। तो कहते हैं कि दुख का प्रभाव, संतों ने कहा कि अपने जीवन में दुख का प्रभाव पूरी तरह से होने दो, और दुख के प्रभाव से जैसे ही आप पे गहराएगा, आप राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, आप निर्मोही हो जाएंगे, आप उदार हो जाएंगे, आप निर्लोभी हो जाएंगे, और आपके जीवन का एक ही उद्देश्य रहेगा, प्रभु प्रेम। आपको इस संसार की हर एक वस्तु, हर एक प्राणी, हर एक परिस्थिति और अवस्था से कोई भी सरोकार न रहेगा। आप समझ जाएंगे ये सब अनित्य है, ये सब प्रतीति मात्र है। चूंकि मैंने इनसे प्रीति की, इसलिए ये दुख आया मेरे जीवन में। तो किसी से प्रीति नहीं रखनी। प्रीति रखनी है तो प्रभु से, प्रेम करना है तो प्रभु से। और जैसे ही आपकी समझ में आया ये सब एक भ्रांति मात्र है, ना आपका कोई परिजन है, ना आपका कोई मित्र है, ना आपकी कोई वस्तु है, ना आपका अपना शरीर है। शरीर भी रोगी हो जाता है तो क्या हाल हो जाता है, जिस शरीर को आप इतना अच्छा मानते हैं, एक कदम चल नहीं पाता। आपका मन जब अशांत होता है, कितना पीड़ा होती है। बुद्धि कभी कभी मूर्छा में आ जाती है। बुद्धि का के हिसाब से आप चलते हैं तो कभी कभी कुचक्र में फंस जाते हैं। तो ये समझ में आता है कि न मैं शरीर हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न इंद्रिया हूं। ये भ्रांति मात्र है। शरीर में, संसार में किसी भी प्राणी, किसी भी परिस्थिति, किसी भी अवस्था, किसी भी वस्तु से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। मालूम रहेगा ये केवल एक ड्रामा मात्र है। मेरा सच्चा संबंध केवल ईश्वर से, प्रभु से है, सत से है। मेरा स्वरूप सत्स्वरूप है, सत से मेरा संग। ये सब असत, इससे हमारा कोई संग नहीं। तो खुद ब खुद आपके जीवन में राग द्वेष से मुक्ति, सुख दुख के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और आपका जीवन स्वाधीन, अविनाशी और अभिन्न हो जाएगा, परमात्मा से अभिन्न हो जाएगा। उसी का नाम सत्संग है। तो संतों ने कहा कि जीवन में, अपने जीवन में दुख को आने दो, और दुख जैसे आए तो उस दुख का निदान ना सोचो। उस दुख के प्रभाव को पूरी तरीके से आने दो, ताकि आप उसके मूल पे, दुख के मूल में जो है, क्या दुख का मूल है,
उस पे चिंतन कर सके। जैसे कि एक किसी ने दोहा लिखा है, कौन से कवि हुए, माया महा ठगिनी हम जानी। अब उसने दुख का प्रभाव जीवन में देखा, माया महा ठगिनी है, माया की ही समस्त रूप है। सोना है, आपकी चेतन माया, स्त्री है या पुरुष है या संबंध है, घर है, मकान है, सब है। कहते हैं कि बड़े अच्छे मोहक रूप में लक्ष्मी या संपत्ति या संबंध आते हैं, बड़े आकर्षक लगते हैं उस समय, लेकिन वो संयोग जल्दी ही जाना है और वो वियोग में बदलेगा, दुख में आएगा। और जब वो वियोग में आएगा, इस बात को, उस वियोग की स्थिति में, उस दुख की स्थिति में आपकी समझ में आएगा कि हर एक सुख दुख में बदलना है। और यदि उस दुख से आप मुक्त होना चाहते हैं तो उसके दुख का प्रभाव आप पे पूरी तरह से हो जाए जीवन में, तब आप जो है सुख और दुख की परे की स्थिति में, वननेस की, सर्वात्म भाव में चले जाएंगे, जहां पे लोभ नहीं, मोह नहीं, विकार नहीं, उदारता ही उदारता, और प्रभु से प्रेम, और सबके प्रति सद्भाव, सबके प्रति सेवा का भाव। और यही हमारे जीवन की मांग है। तो संतों ने कहा कि दुख से ना भागो, दुख आए तो उसका प्रभाव पूरी तरह से अपने जीवन पे होने दो। वो दुख आपके लिए सब में ज्यादा महत्व का है, सब बहुत बड़ी उससे शिक्षा मिलेगी। फिर किसी आते हुए सुख से भी को भी आपकी समझ में आ जाएगा, ये सुख, इसका अंत भी दुख में है। और दुख आपको प्रभावित करके आपको सत्संग में ले जाएगा। तो दुख से भागने की ना सोचें, दुख के प्रभाव को होने दें, ताकि आपके जीवन में सत्य के साथ संग हो सके, स्वरूप में आप आ सकें, परमात्मा की प्राप्ति आपको हो सके, और आपके जीवन से लोभ, मोह, क्रोध आदि के विकार समाप्त हो सके। तो संतों का जो ये संदेश है, जो संतों की ये देशना है कि जीवन में दुख का प्रभाव होने दें, इस बात पे हमें मनन करने का जरूरत है। इससे हमारे जीवन में बहुत कल्याण हो सकता है। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।